नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। रेडियो हिंदुस्तान पर आज मैं बात करूंगी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर और वो है छुआछूत। दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में छुआछूत की परंपरा रही है और इसके कारण जो है पिछड़ी जातियों को दबाया गया और उसी के कारण एक और नई समस्या हमारे समाज में खड़ी कर दी गई, हमारे राष्ट्र में खड़ी कर दी गई और वो है आरक्षण। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ये छुआछूत की समस्या आखिर कब उदित हुई, कब इसका जन्म हुआ। प्राचीन समय में कभी छुआछूत रहा ही नहीं और ना ही कभी इन जातियों के आधार पर भेदभाव होता था। जरा देखिए हजारों साल पुराने इतिहास को। सम्राट शांतनु ने विवाह किया, महाभारत के टाइम की बात है ये। सम्राट शांतनु ने विवाह किया एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से और उनका ही बेटा राजा बने। और इसलिए उनके जो बड़े पुत्र थे, यानी कि जो गंगा पुत्र थे भीष्म, उन्होंने विवाह न करने की और आजीवन संतानहीन रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। सत्यवती के बेटे बाद में क्षत्रिय बन गए, जिनके लिए भीष्म आजीवन अविवाहित रहे। क्या उनका शोषण होता होगा? क्या सत्यवती के साथ शोषण हुआ या भीष्म के साथ शोषण हुआ? जरा सोचिए इस बारे में। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी भी सत्यवती के प्रथम पुत्र थे और जो भी यानी कि वो भी खुद स्वयं भी एक मछुआरन के बेटे थे और एक ऋषि पुत्र थे और उन्हें बाद में वो भी महर्षि बन गए। और न केवल वो गुरुकुल चलाते थे बल्कि उन्होंने कई कालजयी रचनाओं का भी निर्माण किया या उन्हें रचा। विदुर, जिन्हें महापंडित कहा जाता है, वो भी एक दासी पुत्र थे, लेकिन हस्तिनापुर के महामंत्री बने और उनकी लिखी हुई विदुर नीति राजनीति का एक महाग्रंथ है। पांडवों में से एक भी ने वनवासी हिडिंबा से विवाह किया और हिडिंबा की पूजा देवी के रूप में होती है। हिमाचल प्रदेश में जाइए, वहाँ हिडिंबा देवी का मंदिर है जिनकी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ग्वाले थे, दूध का व्यवसाय करने वालों के परिवार से थे। भगवान ने तो खुद अवतार लिया ऐसे परिवार में। उनके भाई बलराम खेती करते थे और इसलिए हमेशा अपने साथ हल रखते थे। यादव क्षत्रिय रहे हैं, कई प्रांतों पर शासन किया और श्री कृष्ण सबके पूजनीय हैं। गीता जैसा ग्रंथ उन्होंने विश्व को दिया और पूरे विश्व को दिया प्रेम का संदेश। राम के साथ वनवासी निषादराज गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके पुत्र लव कुश महर्षि वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़े, जो कि खुद भी एक वनवासी थे। महर्षि वाल्मीकि प्रारंभिक अवस्था में एक डाकू थे, लेकिन बाद में उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो एक इतने बड़े महर्षि बन गए। यहीं पर ही बात मैं करती हूँ रैदास के बारे में, जो एक संत हुए हैं। उनका कार्य था जूते बनाना, लेकिन तब भी उन्हें हम संत की श्रेणी में रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ये तो हो गई वैदिक काल की बातें और संतों की बातें। कोई किसी का शोषण नहीं करता था, सबको शिक्षा का अधिकार था, कोई भी किसी भी पद तक पहुंच सकता था अपनी योग्यता के अनुसार। वर्ण सिर्फ काम के आधार पर थे, वो बदले जा सकते थे, जिसको आज आप कहते हो ना डिवीज़न ऑफ लेबर या फिर स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो जिस काम में महारथी है वो उसी ही काम को करे। प्राचीन भारत की बात करें तो भारत के सबसे बड़े जनपद मगध पर जिस नंद वंश का राज रहा, वो भी जाति से नाई थे। नंद वंश की शुरुआत महापद्मनंद ने की थी, जो कि राजा के नाई थे। बाद में वो राजा बन गए और उनके बेटे भी, और बाद में ये सभी क्षत्रिय ही कहलाए। उसके बाद जब मौर्य वंश का पूरे देश पर राज हुआ, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त से हुई, जो कि एक मोर पालने वाले परिवार से थे और एक ब्राह्मण चाणक्य ने उन्हें पूरे देश का सम्राट बनाया। 506 वर्ष तक देश पर मौर्यों का राज रहा। फिर गुप्त वंश का राज शुरू हुआ, जो कि घोड़े का अस्तबल चलाते थे
और घोड़ों का व्यापार करते थे। 140 साल देश पर गुप्त वंश का राज रहा। केवल पुण्यमित्र शुंग के 36 साल के राज को छोड़कर 92% समय प्राचीन काल में देश में शासन उन्हीं का रहा जिन्हें आज दलित और पिछड़ा कहा जाता है। तो शोषण कहाँ से हो गया? यहाँ भी कोई शोषण जैसी बात नहीं थी। फिर शुरू होता है मध्यकालीन भारत का समय, जो 1100 से लेकर 1750 तक रहा। इस दौरान अधिकतर समय अधिकतर जगह मुस्लिम आक्रमणकारियों का समय रहा और कुछ स्थानों पर उनका शासन भी चला। अंत में मराठों का उदय हुआ। बाजीराव पेशवा, जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने गाय चराने वाले गायकवाड़ को गुजरात का राजा बनाया। चरवाहा जाति के होलकर को मालवा का राजा बनाया। अहिल्या बाई होलकर खुद बहुत बड़ी शिव भक्त थी। उन्होंने बहुत सारे मंदिर और गुरुकुल भी बनवाए। मीराबाई, जो कि राजपूत थी, उनके गुरु रविदास थे, जिनका जिक्र मैंने अभी किया, और रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंद थे। तो यहाँ भी क्या आपको लगता है कि कोई शोषण जैसा था? मुगल काल से देश में गंदगी शुरू हुई और यहाँ से शुरू होती है पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा, बाल विवाह जैसी चीज़ें। 1800 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के शासन में जातिवाद शुरू होता है, जो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत किया, और उसका असर आप आज भी देख सकते हैं। 1947 में अंग्रेजों ने भारत तो छोड़ दिया, लेकिन उनकी ये नीति डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति आज भी चल रही है। विदेशों से फंडिंग हो रही है दोस्तों इसके लिए। तो आज हमें अपने नाक, कान, आँख यानी कि अपने दिमाग को पूरी तरह से सजग रखना है, और जो ये हमारे देश के अगेंस्ट, राष्ट्र के अगेंस्ट जो षड्यंत्र चल रहा है, उसका पुरजोर पूरी ताकत के साथ विरोध करना है। अंग्रेज अधिकारी निकोलस डाक की किताब कास्ट ऑफ माइंड में मिल जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने जातिवाद, छुआछूत को बढ़ाया और कैसे स्वार्थी भारतीय नेताओं ने अपने स्वार्थ में इसका राजनीतिकरण किया। इन हजारों सालों के इतिहास में देश में कई ऐसे विदेशी आए जिन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति पर किताबें लिखी हैं, जैसे कि मैगनेस्ट्रीज ने इंडिका लिखी, फाहियान, ह्यूसेंग और अलबुर्नी जैसे कई और भी इतिहासकार आए जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन किसी ने भी नहीं लिखा कि यहाँ किसी का शोषण होता था। यदि आप सही इतिहास पढ़े तो उनमें लिखा था कि यहाँ कोई भिखारी तक नहीं था। सभी लोगों को रोजगार प्राप्त था और सभी लोग स्वाभिमानी हुआ करते थे। आरक्षण का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो आज भी यदि हम देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी, जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन वो भी गोरखपुर मंदिर के महंत हैं, पिछड़ी जाति की उमा भारती जी महामंडलेश्वर रही हैं, जन्म आधारित जाति को छुआछूत व्यवस्था, ये सारी जो बातें हैं वो हिंदुओं को, हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए लाई गई थी। इसीलिए भारतीय होने पर गर्व करें। आपका मजहब कुछ भी हो, लेकिन अपनी जड़ों से प्यार करें, अपनी जड़ों से जुड़ें, क्योंकि भारत है तो हम हैं, हम सभी भारतीय हैं। तो विदेशी लोगों की बातों में या अपने दुश्मनों की बातों में आकर अपने देशवासियों को अपने आपस में एक कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो देश के सही इतिहास को जानें और देश की पहचान को जानें और देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान करें और दुश्मनों के दांतों को खट्टा करें। जय हिंद, वंदे मातरम।